हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अभ्यास प्रश्नों की क्लास शुरू की थी। उसमें हमने पहले पार्ट के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे उन सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है। इस क्लास में हम आपके अध्याय 2 भोजन के घटक के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। यानी कि हमारे भोजन के अंदर कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उनके आपको नाम बताने हैं। तो आप सब जानते होंगे कि हमारे जो मुख्य पोषक तत्व है वो मुख्य कौन है? 6 पोषक तत्व है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा भोजन में रुक्षांश यानी खाद्य रेशे और जल भी शामिल है। तो ये हमारे भोजन के कुछ मुख्य पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर ये हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे तो हमारा शरीर के जो वृद्धि, विकास और शरीर की जो सभी जरूरतें हैं वो आसानी से पूरी होती रहेगी। अगर इनमें से किसी एक की भी बहुत ज्यादा कमी होगी या अधिकता होगी तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर हमें उसके उत्तर के रूप में क्या लिखना है? उनका नाम लिखना है। पहला प्रश्न है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। यानी ऐसे कौन से पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये 2 पोषक तत्व है जिनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। दूसरा, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वृद्धि और बचाव के लिए आवश्यक है, वो कौन कौन से हैं? तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन वो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है। तीसरा, वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी हमारे देखने के लिए, आंखों के लिए जो जरूरी है, वो कौन सा है? विटामिन ए। और आप सब जानते होंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। फिर चौथा कथन है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, जिससे अस्थियां मजबूत होती है, तो वो कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस खनिज है जो हमारे अस्थियों के लिए क्या है? आवश्यक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। फिर शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटीन जिम्मेदार है। फिर हमारे आंखों के लिए, दृष्टि के लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। और अस्थियों की मजबूती के लिए यानी हड्डियों की मजबूती के लिए कौन जिम्मेदार है? कैल्शियम और फास्फोरस खनिज जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी हमें कुछ पोषक तत्वों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि ये किन पदार्थों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। पहला दिया हुआ है वसा। तो हमें सबसे अधिक वसा मिलती है मूंगफली के बीज, तिल, तेल, अंडा, दूध, मांस और घी से। यहां से हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। फिर बात करें मंड की। मंड जिसे स्टार्च भी कहते हैं, किसमें पाया जाता है? गेहूं, बाजरा, चावल, शकरकंद, आलू, गन्ना, खरबूज, आम। फिर आहार रेशे। आहारी रेशे कहां से मिलते हैं? साबुत अनाज से, ताजे फल और सब्जियों से, आलू से और दालों से। फिर बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन कहां से मिलता है? मटर से, चना से, मूंग से, सेम से, सोयाबीन से और पनीर से। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 4, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। हमारे सामने कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही कथन है और कौन सा असत्य है। पहला, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यानी केवल अगर हम चावल ही चावल खाते रहे, बाकी दूसरी कुछ भी नई चीज खाए, तो क्या हमारे शरीर की सभी जो पोषक आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है? तो नहीं। क्यों? ये कथन गलत है, क्योंकि चावल के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे पोषक तत्व मौजूद हो। ठीक है, एक किसी खाद्य पदार्थ के अंदर सारे पोषक तत्व कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकते, अतः एक अकेला पदार्थ कभी भी शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो सही बात है, अगर आप संतुलित खाना खाओगे तो कई सारी बीमारियों से आप दूर रहोगे। बिल्कुल सही कथन है।
अगला, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही बात है, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे तभी तो वो संतुलित भोजन होगा। अगर एक पदार्थ खाते जाएंगे तो उस पदार्थ से जो हमें पोषक तत्व मिल रहा है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी अधिकता हो जाएगी और बाकी तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो संतुलित आहार में नाना प्रकार का मतलब है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही कथन है। घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। क्या केवल मांस में सारे पोषक तत्व होते हैं? बिल्कुल गलत है। तो कथन 2 और 3 सही है, कथन 1 और 4 गलत है। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, पहला दिया हुआ है खाली जगह विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सब जानते होंगे, रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो पहले खाली जगह में आ जाएगा रिकेट्स। दूसरा, खाली जगह की कमी से बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है बेरी रोग। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और हमारे भोजन में खाली जगह के अभाव से रतौंधी रोग होता है, किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। यहां से हमने क्या देखा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, ई की कमी से बांझपन। तो ये हम आपके अध्याय 2 के 5 प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।